हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषि। स्वागत करता हूँ आज की कहानी में। हमारे चैनल ऑडियो मूवी एंटरटेनर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है खौफनाक सफर। ये कहानी रमेश और प्रिया की है। रमेश और प्रिया, इनका स्वभाव मैं बता देता हूँ। ये निडर स्वभाव के व्यक्ति हैं दोनों, और हमेशा अलग अलग हॉन्टेड रास्तों से अलग अलग ट्रिप्स पर जाते हैं और अक्सर ये रात में सफर करते हैं। तो एक रात ऐसी ही आई जब रमेश और प्रिया सुनहरी रोड से सफर करने वाले थे। अर्थात वो सुनहरी रोड पर देखना चाहते थे कि क्या वाकई वहां कुछ है या नहीं। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? रमेश और प्रिया दोनों अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और पहुंच ही गए थे सुनहरी रोड के पास। तभी सुनहरी रोड का बोर्ड देखा। उस पर लिखा था, इस सड़क पर जाना मना है और रात में आप यहाँ नहीं जा सकते। इस बोर्ड को पढ़कर भी वो लोग इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है और वह इशारा करता है गेट खोलने का रमेश को। रमेश गेट खोलता है और कहता है, क्या हुआ? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा, इस रास्ते से मत जाओ। ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये रास्ता मौत का रास्ता है बेटा। यहाँ से मत जाओ। यहाँ से मत जाओ बेटा। रमेश झुंझलाते हुए कहता है, हम यहाँ से अक्सर जाते ही रहते हैं, आप हमें ज्यादा उपदेश मत दीजिए। और रमेश अपनी गाड़ी का गेट बंद कर लेता है और गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। वो थोड़ी दूर चले ही होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज आती है, तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें इसका अंजाम अपनी मौत मिलेगी। तुम्हारी मौत से प्रिया और रमेश दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रमेश गाड़ी भगाना शुरू कर देता है। और अचानक उन्हें एक दूर खाई दिखती है। रमेश गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, धीरे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता और वह चिल्लाने लगता है, बचाओ 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 बचाओ, हेल्प मी, कोई है, 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 कोई है। लेकिन उस सुनसान रोड पर होता भी तो कौन। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको महसूस हुआ कि उसकी आवाज तो गले से निकल ही नहीं पा रही है। वो कितना भी चिल्ला ले, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर निकल ही नहीं रही है। वो और कोशिश करता है, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है, कोई है। और वो पूरी तरह से जम जाता है और प्रिया तो बेहोश ही हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद गाड़ी खाई में गिर जाती है। सुबह कुछ लोग वॉकिंग करने के लिए आते हैं। वो
उस गाड़ी को खाई में देखते हैं और फौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस वहां पर आती है और प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और रमेश नहीं बच पाता। प्रिया ठीक तो हो जाती है लेकिन अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन वो एकदम बुरी हालत में जिंदा रहती है और हमेशा उसी रात को याद करके रोती रहती है। लेकिन अभी भी ये कहानी खत्म नहीं होती। प्रिया को रमेश की आवाज सुनाई देती है। प्रिया, प्रिया, मैं आ गया हूँ। प्रिया कहती है, तुम जिंदा हो? मैं तो सोच रही थी कि तुम अब नहीं रहे। तुमसे किसने कह दिया कि मैं जिंदा हूँ? मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रमेश प्रिया से कुछ लिखवाता है और रमेश प्रिया को अपने पास ही रखा चाकू उठाकर मार देता है। तभी जब फिर से पुलिस आती है तो प्रिया का एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है, रमेश मुझे लेने आए हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। मेरी मौत का दोषी किसी को भी ना माना जाए। इसीलिए पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है। यही थी आज की कहानी। इसीलिए आप भी ऐसी सड़कों से या ऐसे रास्तों से ना जाएं। कहीं प्रिया और रमेश की तरह आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन इस कहानी में एक बात तो अच्छी हुई कि प्रिया और रमेश उस जहां में तो मिल गए। ऐसी ही कहानियां लेकर आता रहेगा हमारा चैनल ऑडियो मूवी एंटरटेनमेंट। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कारण अवश्य बताएं। हम अपनी कहानियों में सुधार करने का प्रयास अवश्य करेंगे।